क्या अरमा के सिवा यूं तो मैं तुम्हें। हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ऐश्वर्या एंड सारिका ब्लॉग। चैनल पर न्यू है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अभी मैं बिना देरी किए, विदाउट एनी फर्दर डू, मैं दिखाती हूँ मैंने ये लुक कैसे अचीव किया। इससे पहले जो लुक था वो थोड़ा फ़िल्टर में था, बट ये रियल वाला है। तो चलिए मैं अपना मेकअप सूट करती हूँ। और ये सूट मैंने, आप लोगों ने देखा होगा, मैं रक्षाबंधन में पहनी थी, लेकिन मेरा तभी से मन था कि मैं इस सूट में मेकअप करूं। लेकिन रक्षाबंधन के दिन हम लोग के घर में लाइट नहीं थी और मैंने जैसे तैसे मेकअप किया था। और बस मैंने आई मेकअप किया हुआ था, तो अच्छे से मेकअप नहीं किया था क्योंकि लाइट ही नहीं थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और उस दिन यहाँ पे विषहरी पूजा भी था और रक्षाबंधन, तो उस दिन भसान था, इसलिए लाइट कटी हुई थी, तो मैं मेकअप नहीं कर पाई। फिर मैं सोची थी कि मैं ये वाला लुक है ना जल्दी ही करूँगी और यूट्यूब पे लाऊँगी, क्योंकि इधर से मैं बहुत मतलब वीडियो नहीं ला रही हूँ। और अब तो वीडियो पे जितना थोड़ा मोड़ा व्यूज़ आता था वो भी कम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आईब्रो को पहले अच्छा से जो शेप दे दूँगी और उसके बाद मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। और यहाँ पे मैं लैक्मे का क्रीम यूज़ कर रही हूँ अपने चेहरे के लिए। पता है आपको, रक्षाबंधन के दिन से मैं सोची थी मैं मेकअप करूँगी, पर मेरे घर में इतनी ज़्यादा मुश्किलें पड़ रही थी और अभी भी हैं। मैं इसकी स्टोरी आपको बाद में सुनाऊँगी। तो फिर कुछ भी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले की तरह अब मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ। और ये आप प्राइमर देख सकते हैं, इनसाइड का है, 3 in 1 प्राइमर है। और ये मेरी ऑयली स्किन है ना, तो ये ऑयली स्किन के लिए है। और पता है गाइस, मैं फ़ैन ऑफ कर करके, बंद कर करके, एक तो मेरा फ़ैन ख़राब हो गया है, उसके बाद मतलब टेबल फ़ैन ऑन करके कभी फिर बंद करके। और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी है, मई की तरह इतनी ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ, गैस कीजिए क्या है, इससे कहते हैं कंसीलर। आप चाहें तो इसे ब्रश से भी लगा सकते हैं या फिंगर, अच्छा ब्लेंडर है तो फिंगर से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। आपको जिस चीज़ से सुविधा हो आप वो कर सकते हैं। बस आपको जिस चीज़ से सुविधा वही करें। ये नहीं कि अगर ब्रश से होता है तो ब्रश से करें, फिंगर से होता है तो फिंगर से करें। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, मैं दे रही हूँ आपको, और आप दोनों से कर सकते हैं। और गाइस पता है कितनी मुश्किल के बाद, और पता है वीडियो बनाने के लिए भले व्यूज़ वगैरह कुछ आए या नहीं जाए, पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले तो लाइट का इंतज़ाम करो, फिर मेकअप का इंतज़ाम करो, फिर ड्रेस निकालो, फिर इतना टाइम निकालो। मतलब बहुत अच्छा एक वीडियो बनाने में कम से कम 5-6 घंटा से भी ज़्यादा लग जाता है बनाने में। और फिर उसके बाद सारा सामान समेटना, सब कुछ करना, एक एक चीज़ रखना, फिर उसके बाद कुछ घर का भी काम हो जाता है वो करना। फिर इसके बाद मैं कंसीलर के बाद फिर मैं आईज़ को सेट कर लूँगी बनाना लूज़ पाउडर से। और फिर पता है गाइस, जरा मैंने रात में ही ये वाला वीडियो बनाया है, तो 8 बज गए थे मुझे बनाते बनाते, 8-9 9:30 बज गए थे। और फिर मैंने जो है ना अपनी आईज़ में मैं सोची आज आई मेकअप करूँगी, तो मैंने आई मेकअप भी स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सोची चलिए आई मेकअप भी करती हूँ। इस पर मुझे ग्रीन का बहुत मन था, तो थोड़ा और इसीलिए मैंने ये अभी ब्लैक कॉर्नर में किया हुआ है। ब्लैक नहीं, शायद डार्क ब्राउन है, हाँ गाइस डार्क ब्राउन है। एंड फिर मैं ब्लू और ग्रीन को मैं मिक्स करके चूज़ करूँगी, क्योंकि मेरा मन किया, इसीलिए मैं ये दोनों कलर चूज़ कर रही हूँ और अच्छा भी लगता है। और आइज़ मेकअप करते वक्त कैमरा के सामने में इतना डर लगता है, मैं ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ आपको कि इतना ज़्यादा मतलब डर लगता है। और लगने लगता है कहीं गड़बड़ ना हो जाए, मेरे से ख़राब ना हो जाए, यही लगने लगता है। और कई बार मेरे से आई मेकअप तो हो जाता है ख़राब, कभी मस्करा पहनने में या काजल पहनने में, ऐसा मेरे साथ होता ही है। और फिर मैंने आई शैडो लगाया था। पता है, जब मैं ये सूट मंगाई थी मेरा मन था कि मैं रक्षाबंधन के दिन अच्छा से रेडी होंगी, लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था और लाइट गया तो आया ही नहीं। और इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त भी था 1-1:30 बजे के बाद बांधने का, उसके बाद पता है लाइट ही नहीं था।
और उस दिन मैं सोमवारी भी का व्रत भी की हुई थी। तो मैं सोची थी बाद में मैं मेकअप करूँगी। हालांकि मैं इस अभी वाले मेकअप से भी उतना खुश नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं फिर करूँगी। इतनी ज़्यादा ही गर्मी है गाइस कि कुछ कहना है मुश्किल है। इतना ज़्यादा गर्मी और फिर मेकअप वगैरह करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर एक तो मेरा ट्राइपॉड पहले ख़राब हो गया था, ये वाला पे मैं किसी तरह से बना रही हूँ वीडियो। और यहाँ पे मैं अंडर आइज़ के पास कंसीलर कर लूँगी, क्योंकि जो भी आइज़ डार्क होता है ना, आई जो डार्क सर्कल से अब वो सब छिप जाए, तो वो यहाँ पे आइज़ के पास लगाने से ना छिप जाते हैं। मेकअप एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को सुंदर बनाती है, पर कम टाइम के लिए है। और मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। लेकिन मेकअप अच्छा लगता है कभी कभी करना, मतलब इस टाइप का थोड़ा सा मेकअप मुझे अच्छा लगा था। और पता है मैं ये बहुत दिन से ही सोच रही थी, फाइनली मतलब मैं आज कर पाई तो मुझे अच्छा लगा। हालांकि उतना जिस तरह से मैं चाही थी उस तरह से हुआ नहीं मेकअप, लेकिन कोई बात नहीं। अंडर आइज़ को भी मैं सेट कर लूँगी अच्छे से पाउडर से। तो यहाँ पे मैंने पाउडर से अच्छे से सेट कर चुकी हूँ और देख सकते हैं मेरी आईज़ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लग गई है। और उसके बाद मैं आई लाइनर मंगाऊँगी। और गाइज़ मैं एक चीज़ और बता रही हूँ, इस बार जो मैं पर्पल से दोबारा शॉपिंग की थी, जो इधर ही मैं हाल में वीडियो डाली हूँ, उसमें मैं मंगाई हुई थी LA18 का, LA18 ही शायद था, हाँ। उसका ये लाइनर इतना बेकार लाइनर निकला गाइज़, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। और ये वाला लाइनर NYB का ये अच्छा था। और पिछले बार मेरे से NYB का मस्करा ख़राब निकल गया था, और इस बार मेरा NYB का जो है लाइनर तो अच्छा निकला, लेकिन LA18 का जो है लाइनर वो बेकार निकल गया। और पता है बस ऐसा लगता है उसमें बस पानी रहे, मतलब मेरा पैसा बर्बाद हो गया उसमें लेने से। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग भी संभल के ख़रीदें। पिछले बार मेरे साथ मस्करा में हुआ, इस बार लाइनर के साथ ऐसा ख़राब निकल गया। और मैं उस पर कभी रिटर्न नहीं की हूँ, तो मुझे उतना पता भी नहीं कि किस तरह से रिटर्न होगा। और फिर मैं इसलिए मुझे उतना नॉलेज नहीं है। मैं कभी पर्पल सबसे तो रिटर्न नहीं की हूँ, तो उतना मुझे प्रोसेस भी पता नहीं है सही से कि क्या होता है क्या नहीं। तो यहाँ पे मैं आइज़ में लाइनर लगा लेती हूँ। और लाइनर लगाने वक्त भी भाई डर लगता है कि कैमरा, ऐसा लगता है कि मुझे कितने सारे लोग देख रहे हैं और पता नहीं गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, यही ऐसा ही दिल में ख़्याल आने लगता है। और मैंने फिर भी लाइनर लगाया। और गाइस इसी बीच आ गई मेरी पुचकी, तो मैंने उसके साथ ये कर लिया, थोड़ा सा इसको हाई हेलो करा दी अपने वीडियो में। तो मेरी प्यारी कैट है ये। और कैट मतलब पालने से तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर उसका तबीयत ख़राब होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मैं लाइनर लगा लेती हूँ वाटर लाइन में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अच्छा है, पहले हम लोग सोचते थे जैसे कि पेट पालना चाहिए, मुझे पसंद है बिल्लियाँ पालना, पर अब मैं देखती हूँ उसका तबीयत ख़राब रहता है, उसके साथ कुछ हो जाता है, बहुत मतलब प्रॉब्लम होती है। हालांकि मतलब हम लोग चाहते हैं कि मतलब के बिल्ली लोग को कुछ हो ना, लेकिन उसका तबीयत ख़राब रहता है, कुछ कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है ना जिससे कि बहुत मन दुखी हो जाता है। गाइस ऐसा लगता है कि क्या अपराध किए थे जो मेरी कैट के साथ ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है वो। तो अगर जो लोग नहीं भी पालते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल नहीं है, उनकी लाइफ अच्छी है, चलिए उनको उतना दया नहीं है, तो फिर वो अपना आराम से अपना ज़िंदगी जीते हैं। अगर आपको किसी के लिए दया है या फिर आप इमोशनल है ना, तो बहुत बुरा बात है, इससे ना आप हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो अब हम लोग अपनी कैट को रखे तो हैं, पहले हम लोग भी नहीं पाला करते थे, पर अब जब हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे कैट आ गई, तो अब हम लोग रखने लगे हैं। मानते भी है, ऐसा नहीं है कि अपनी कैट को मानते नहीं हैं, लेकिन तबीयत ख़राब हो जाना या कुछ कुछ ऐसा हो जाना जो बहुत मतलब दिल को दहला देता है, बहुत बुरा कर देता है, तो ऐसा हुआ था। और जब मैं ये मेकअप मतलब वीडियो शूट करी हुई थी, उसके बाद रात में क्या हुआ था, मेरी जो छोटी वाली कैट है मुंटूस का जो बच्चा था, उसका बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। फिर उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो गई थी। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल लगाया, और मैंने और बहुत लोगों को कॉल लगाया,
लेकिन मतलब कि इन्होंने सुई लिखा, लेकिन रात का टाइम था और 10:30 बज रहे थे, तो उसको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। तो डॉक्टर ने लिखा कि जो है इसको डेक्सोना मतलब सुई पड़ेगी, इंजेक्शन। तो मैंने वो ला करके अपनी कैट को दिलवाई। और मतलब इंजेक्शन देने के लिए भी मैंने मतलब बहुत लोगों को कॉल किया, लेकिन किसी ने मतलब रिस्पांस अच्छा नहीं दिया। तो फिर क्योंकि मेरे पापा जो है वो उनका मतलब मेडिकल हॉल था मेरे नाम से ही, मेरा घर का नाम ऐसा श्वेता है, श्वेता मेडिकल हॉल नाम। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना तब पापा खोले थे, तो वहाँ पे सारा दवाई इंजेक्शन सब पापा दिया करते थे इंसान लोगों को। तो मैं पापा को ही बोली पहले अंकल से पूछी कि कितना डोज देना है, क्योंकि देखिए अभी मैं कॉन्टोर लगा रही हूँ और इसको मैं अच्छे से चेहरे पे लगा लूँगी, और मैं साथ में स्टोरी भी सुना रही हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत कल बुरा फील हुआ है, तो फिर मैं पापा को कहीं आप ही दे दीजिए, आप पहले तो देते ही थे ना। तब फिर मैं डॉक्टर से पूछी, तो फिर क्योंकि मेरी कैट कमज़ोर है, जो कमज़ोर कैट है उसको कम ml कर करके देना है, तो उसको 0.5 बोले। लेकिन फिर हम बोले कि अंकल ये कमज़ोर है, तो इसको तब वो बोलने लगे कि ठीक है तब 0.2 या 3 दे दो। मैं पापा को बोली 0.2 दे दीजिए या दे करके ml इसको। तब इसको मैं जमाइन पानी नमक वगैरह सारा कुछ पिलाई। फिर जो है इसको जो है पापा 11:30 11:30 रात में सुई, सब पूरा दुकान बंद हो गया था। ये रियल घटना है कल की ही, जब मैं वीडियो बनाई उसके बाद की। फिर उसके बाद तब पापा खोज के लाए, और उससे पहले 10:30 बजे मम्मी गई थी खोजने के लिए बिना पापा को बताए। तो लेकिन उस समय क्या हुआ था, तब लक ख़राब था कि जैसे ही मम्मी गई और वो यहाँ पे हम लोग के घर के इधर है दिव्या मेडिकल, और वो भी जो है बंद कर दिया हुआ था, बंद कर रहा था। लेकिन मम्मी उससे रिक्वेस्ट करते रह गई कि मेरी कैट का तबीयत ख़राब है, प्लीज़ दे दीजिए। लेकिन वो बोला मुझे पार्टी में जानी है, और वो नहीं से नहीं दिया इंजेक्शन और ना ही दवाई। तो ये कितना बुरा बात था। और मैंने मम्मी फ़ोन भी लगा रही थी, तो मैं नंबर लिख के दी थी, एक डिजिट गलत थी, मतलब 4 और मतलब 9 का कुछ ऐसे अंतर हो गया था, जिसके कारण से फ़ोन भी नहीं लग पा रहा था। और उसके बाद फिर मम्मी को वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। फिर लास्टली मैं पापा को बोली, तब फिर पापा जो है ना थोड़ा मोड़ा गुस्साए, लेकिन फिर जा कर के लाएँ और फिर जा कर के इंजेक्शन दिए। और मैं उससे पहले मम्मी जमाइन ला दी थी, पानी और नमक हींग सब डाल कर मैं अपनी कैट को पिलाई। और उसका सांस इतना बुरे तरीके से गाइस जा रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे इतना ख़राब लग रहा था देख के। और फिर हम लोगों ने रात में खाना नहीं खाया और फिर कैट के पास ही बैठे रहे। फिर उसके बाद जो है 1-2 घंटा बाद तो मेरी कैट का तबीयत सही हुआ, सही से सोने लगा। तब मुझे कहीं जाके मतलब अच्छा फील हुआ। लेकिन रात में फिर हम लोगों ने खाना बिल्कुल नहीं खाया, क्योंकि मेरी कैट का ऐसा तबीयत ख़राब हो गया ना, तो खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं किया। और अब मेरी कैट ठीक हो गई तो फिर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि कैट के साथ बुरा होता ना तो बहुत बुरा लगता। इधर भी मेरी जो है ना कुछ कैट के साथ कुछ बुरा हो गया है। एक मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इतना ही बुरा लगता है। पहले हम लोग यही सोचते हैं कि पहले का लाइफ ये था कि अच्छा था, हम लोग बिल्ली जानवर सब किसी को नहीं पालते थे, क्योंकि जब इसको पालते हैं ना तो इसका तो एक तो पहले बहुत सेवा करना पड़ता है, खाना पीना खिलाना, देखना, कहीं जाना तो जल्दी आ जाना ताकि मेरी कैट घर में है, पूरा इसका अच्छे से सेवा करना और इससे प्यार करना। और फिर सोचिए इसको कुछ हो जाता है तो कैसा लगता होगा दिल में, और कितना ही बुरा फील होता होगा। मतलब हम लोग बस कुछ कर नहीं पाते, लेकिन कितना मतलब आत्मा सब मतलब दिल दहल जाता है, क्या बताऊँ गाइस। तो इस मेकअप वीडियो में मैं मेकअप से ज़्यादा अपना बात शेयर कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ इतना बुरा हुआ है तो मुझे कहना पड़ता है गाइस। इससे भी पहले मैं बता ही देती हूँ, एक कैट जो कि आप देख सकते होंगे कि मैंने मम्मी की वीडियो शेयर की थी, जिसमें गेहूँ खाते हुए जो कैट था वो रात से गायब हो गया। फिर अगले दिन पता है इतना बैड न्यूज़ आया कि उसको मतलब 3 कुत्ता मिल कर के मार दिया। और एक और मेरी कैट उससे भी छोटी कैट, उसको भी पता नहीं दूध पीने गई, मुंटस का जो एक और बच्चा था, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कभी डिटेल वीडियो में, वो भी
उसको भी कोई मार दिया तो इतना बुरा लगता है ना। लगता है कि क्या भगवान आप हम लोग को बार बार किसी का मौत दिखाते हैं। क्योंकि हम लोग इसको पाले तो सोचिए जब अपना इंसान यहाँ से दुनिया से जाता है तो कैसा फील होता है। तो मेरी बिल्ली भी तो ऐसे ही हम लोगों के लिए, और हम लोग कितना मतलब रोएं। और इधर तो मौसी का भी तबीयत आप लोगों को पता है कि इतना ख़राब है, और उसके बारे में भी मैं आपको अभी ज़्यादा कुछ नहीं बताई हूँ। तो फिर कितना ही ज़्यादा टेंशन मतलब घर में बना हुआ है। इधर से हम लोग 4-5 मंथ से इतने ज़्यादा परेशान रह रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं क्या बताऊँ आपको गाइस। बस इंसान का ज़िंदगी है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम हो जाए, लेकिन इंसान को खाना पीना और काम अपना करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है अब लाइफ में कि लाइफ एक बहुत बुरा चीज़ है। और अगर आप इमोशनल हैं और किसी को मानते हैं तो बहुत ही बुरी बात है कि अगर आप, क्योंकि आप किसी को फिर दुखी नहीं देख सकते हैं। और हम लोग जब अपनी पेट लोग को पाले हैं कितना बुरा लगता है। और जिस दिन से जो कैट थी उसको कुत्ता मारा, तब से मुझे कुत्ता से भी उधर से ना थोड़ा सा गुस्सा बढ़ गया। कुत्ता सबसे अच्छा है जो लोग मतलब कि जानवर नहीं पालते हैं, कम से कम उनको दुख तो नहीं होगा ना किसी के जाने का। ये तो कितना ज़्यादा दुख होता है। इतना पता है हम लोग इस तरह से देख देख के लगता है कि ऐसा क्यों होता है मेरी कैट लोग के साथ। और हम लोग कितना मानते हैं, खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं, तब भी भगवान ऐसा क्यों करते हैं हम लोग की कैट के साथ। और मैंने जो कल तबीयत ख़राब हुआ था कैट, इसको तो मैं आपको पहले भी दिखाई थी कि इसके लिए हम लोगों ने 4 सोमवारी का व्रत किया था। मैं 2 ही कबूली नहीं थी, बस भगवान को थैंक यू करने इनका सही हो गया तबीयत। तो मम्मी भी की थी, तो हम लोग 4-4 सोमवारी किए हैं अपनी कैट के लिए। मैं इंसान के लिए कभी भी नहीं की हूँ सोमवारी। और उसमें पता है मुझे बहुत चक्कर भी आया, मतलब कि चक्कर आया, भूख लग रहा था, अजीब सा लग रहा था, तबीयत ख़राब टाइप का, तो भी मैं की। इंसान के लिए मैं कभी 2 सोमवारी भी ना की हूँ किसी के लिए, लेकिन मैंने अपनी कैट के लिए किया। आप समझ सकते हैं इसको कितना मैं मानती हूँ, हम लोग कितना मानते हैं। और कहीं भी जाते हैं इसको लेके जाते हैं, लेकिन कुछ हो जाता है तो कितना बुरा लगता है गाइस। आज मैं आपको यूट्यूब पे ये सब बता रही हूँ। और हम लोग के साथ इधर मेरी मौसी का भी तबीयत ख़राब है जैसे कि आपको पता है। तो हम लोग कितने बुरे मतलब दौर से गुज़र रहे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ कि क्या कितना लाइफ का सिचुएशन ही ख़राब चल रहा है। और हम लोग इधर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत मुश्किल के बाद मैंने ये वीडियो बनाया, इतने मुश्किल के बाद, सोचने के बाद। और और क्या बोलूँ, लेकिन मेरी ये वाली कैट का तबीयत सही हो गया तो ठीक लग रहा है। बिल्ली लोग रहती है तो देखिए मेरा ये मेकअप लुक आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, बिल्ली लोग रहती है तो अच्छा ही लगता है, जब कोई नहीं रहती है तो ही बुरा लगता है। मतलब अच्छा लगता है। हम लोग भी नहीं सोचे थे कि हम लोग के पास कभी कैट आएगी, बट अब आ गई है तो हम लोग पालते हैं। लेकिन जब कुछ हो जाता है तो बहुत बुरा लगता है। अच्छा, आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा। और इसके साथ मैंने 2 हेयर स्टाइल ये रखा है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उस डॉक्टर अंकल का, जिन्होंने मेरे फ़ोन रिसीव करके मुझे मतलब कि बताया कि आप इस डॉग मतलब सॉरी कैट को ये इंजेक्शन दीजिए या कल फिर, लेकिन कल हॉस्पिटल लेते आइएगा। लेकिन कल इसको मुझे नहीं लगता कि कल वो मतलब रह पाती अगर इंजेक्शन नहीं पड़ता तो। और थैंक गॉड कि मेरे पापा को भी सुई देने आता था, चूँकि पापा इंजेक्शन दे दिए और फिर उसका लाइफ सेव हो गया। तो अब हम लोग खुश हैं। और ये भी मेकअप लुक आपको कैसा लगा, मेरी अदा। तो गाइस, मैं यहाँ पे मेकअप का वीडियो तो नहीं बता पाई, बट मैंने आपको स्टोरी बता दिया। मेकअप वीडियो तो मैंने, मेकअप ट्यूटोरियल तो बहुत मैंने बताया हुआ ही है। और मैंने ये मेकअप लुक अचीव किया, और मुझे नहीं पता था ये मेकअप अचीव करने के बाद फिर रात में कुछ ऐसा हो जाएगा। लेकिन थैंक गॉड कि अब मेरी कैट सही है। मैं तो अपनी कैट को किसी इंसान के सामने भी लाना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने देखा है जब लोग कहते हैं ये बहुत अच्छी है और इसका लाइफ बहुत अच्छा है, तभी मेरी कैट के साथ कुछ ना कुछ होता है। और जहाँ जैसे आप लोग जिधर रहते हैं उधर भी बहुत लोग, अगर आपको जान जाएंगे, आप लोग कैट रखते हैं तो बहुत ऐसे भी दुष्ट लोग होते हैं, इसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और वीडियो में भी तो देखते ही हैं ना कि ये लोग रखती है। तो पहले मुझे लगता था कि गाँव में ही बुरे लोग होते हैं, मतलब कि होते हैं ना अपने कुछ कुछ लोग
क्योंकि मेरा घर तो गांव में है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि शहर में भी होते हैं। लेकिन किसी जानवर को हार्म तो नहीं पहुंचाना चाहिए किसी को भी। जो ऐसा करते हैं वो तो देखिए कैट के लिए या डॉग के लिए, लेकिन वो खुद के लिए ही बुरा करते हैं। बुरा कर्म है ये करना। तो गाइस फिर से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और मुझे दीजिए इजाज़त। और आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, और ये मेरी पेनफुल और स्टोरी है, और जाते जाते अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। पहले मैं सोची थी ट्यूटोरियल बताऊंगी, बट अब मैं स्टोरी बता के जा रही हूँ। बाय। चाहते ऐश्वर्या एंड सारिका ब्लॉग को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रही अप टू डेट।